हेलो दोस्तों, आइए अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर का जो होता है हाई और लो का लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं। उसका लिक्विडिटी को देखना, स्ट्रक्चर बोले तो आपका हाई भी कॉन्फर्म रहेगा और लो भी कॉन्फर्म रहेगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो हाई और लो मिल करके बना हुआ होता है, पूरा स्ट्रक्चर जो कि उस पे लिक्विडिटी जब लेता है, या तो हाई का लिक्विडिटी ले या तो लो का लिक्विडिटी ले। ठीक है, उसको हम लोग कैसे समझ पाएंगे? ठीक है, उस पे हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर पे देखते हैं। ये आपके सामने लाइन चार्ट लगा हुआ है और लाइन चार्ट पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है, ये लोएस्ट पॉइंट है। और लो कैसे कंफर्म हुआ? तो यहाँ पे देखिए कि ये प्रॉपर आईडीएम किया है, ठीक है, इंड्यूसमेंट किया है, तो ये आपका लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आइए हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है। ये है कैसे कंफर्म हुआ? यहाँ पे इस जगह पे वैलिड आईडीएम की वजह से। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाई और लो कैसे कंफर्म हुआ। लो कंफर्म हुआ प्रॉपर वैलिड आईडीएम से, और हाई कंफर्म हुआ प्रॉपर वैलिड आईडीएम से। मतलब हाई और लो का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि ये प्रॉपर अब हाई है, हाईएस्ट पॉइंट है, और ये लोएस्ट पॉइंट है। अब हम लोगों का मार्केट में ट्रेडिंग का रेंज जो होगा, रेंज जो प्ले करेंगे हम लोग, यहाँ से इस लो से इस हाई तक प्ले करेंगे। मतलब इसी के बीच में ट्रेड को देखेंगे हम लोग, या कोई भी पीओआई को देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक हो या एफबीजी हो, या आपका क्या कहते हैं फेयर वैल्यू गैप हो, इन सारा चीज़ों को देखेंगे इसी हाई और लो के बीच में। ठीक है, कि अप साइड जाना है या डाउन साइड रहना है। अब बात आ जाता है कि वो तो आईडीएम या ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी वगैरह तो होता ही है। अब ये आपका ये प्रॉपर जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट और ये लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन मार्क कर देते हैं, 1 मिनट। देखिए, ये आपका हो गया इस जगह से, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, 1 मिनट, ये हो गया आपका हाईएस्ट पॉइंट, और यहाँ पे इस जगह से नीचे हो गया लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये हम लोगों का रेंज हुआ, मतलब इस हाई से इस लो तक का रेंज हुआ हम लोगों का। अब बात आ जाता है कि ये लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी को प्रीवियस में आप लोगों को बताए हुए हैं लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर में जो मेन हाई है और मेन लोएस्ट पॉइंट है, इसका लिक्विडिटी लेगा। तो कैसे लेगा लिक्विडिटी? आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्रॉपर हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है? क्योंकि यहाँ पे वैलिड आईडीएम है, और मार्केट आईडीएम करके ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर जा करके इसके ऊपर से स्वीप करके नीचे क्लोज हुआ है। आप देख रहे हैं, इस जगह पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, यदि ऊपर क्लोज हो जाता, ऊपर यदि क्लोज हो जाता तो इसको बॉस मानते हुए जाते। इस जगह पे देखिए ये आईडीएम हुआ, यहाँ पे देखिए इस जगह पे फिर हाई को ब्रेक किया, फिर इस जगह पे हायर हाई को ब्रेक किया, फिर हायर हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे हायर हाई को ब्रेक किया। मतलब इस जगह पे यदि ऊपर क्लोज होता तो इसको हम लोग क्या मानते? बॉस मानते। उसी आधार पे जब मार्केट नीचे आता तो एंट्री लेते बाय साइड के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे क्या हुआ है कि मार्केट नीचे आया, आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद फिर से मार्केट गया है, और ऊपर से स्वीप करके मतलब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इस जगह पे नीचे क्या हुआ? क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लिया, मतलब हाईएस्ट पॉइंट का जो यहाँ पे मार्क किए हुए हम लोग, यहाँ स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे गया मार्केट और लिक्विडिटी ले करके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेन हाईएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। अब लिक्विडिटी लेने का क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब होता है, लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, अप साइड में अगर लिक्विडिटी ले तो वो डाउन साइड आएगा, अगर डाउन साइड का लिक्विडिटी ले तो वो अप साइड जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये अप साइड का लिक्विडिटी ले रहा है। सिंपल शब्दों में आप लोग समझिए, ये अप साइड का लिक्विडिटी ले रहा है, इसीलिए मार्केट यहाँ से क्या होगा? नीचे आएगा। अब नीचे कैसे आएगा? अब सडनली यहाँ पे ये कैंडल इस जगह पे ब्रेक होता है, अब एंट्री तो नहीं बन जाता है, बिल्कुल नहीं बनता है। ठीक है, और एंट्री कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, वन बाय वन करके। अभी सिंपली हम लोग को ये जानना है कि यहाँ हाई और लो
जो हाईएस्ट पॉइंट होता है और लोएस्ट पॉइंट होता है, इसका लिक्विडिटी कहाँ पे और कैसा दिखता है। तो आपको इसी प्रकार से दिखेगा लिक्विडिटी। मेन हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ पे जाकर के इसको स्वीप करके नीचे क्लोज हो जाएगा। ये होता है मेन स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी लेना। अब हाईएस्ट पॉइंट का तो लिक्विडिटी ले चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी लिया हुआ है कहीं भी? बिल्कुल नहीं है, कहीं भी लिया हुआ नहीं है। अब इसी जगह पे यदि इस जगह पे इस प्रकार से कैंडल बनता, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से कैंडलस्टिक बनता, ठीक है, एक मिनट, कुछ इस प्रकार से कैंडलस्टिक बनता, तो क्या होता कि हम लोग वहां पे मान लेते इस जगह पे लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। और लिक्विडिटी दिखना भी चाहिए ना कि प्रॉपर यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, या ऐसे मार्केट ऊपर नीचे करके गया है, वहाँ पे लिक्विडिटी देखना चाहिए, दिखना चाहिए। ऐसे नहीं होता बोल देने से कि चलो लिक्विडिटी ले लिया है तो हो गया, अब प्रॉपर एंट्री यहीं पे बना लो, ऐसा भी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ, सॉरी ये लोएस्ट पॉइंट हुआ, ये आपका लो कन्फर्म हो गया। ये लो कन्फर्म था, मार्केट क्या किया, नीचे आया, आईडीएम पहले तो जाकर के लोएस्ट पॉइंट को कंफर्म किया, यहाँ पे आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे आया, नीचे आकर के ये जो लोएस्ट पॉइंट था इसके नीचे मार्केट गया है, इसको स्वीप करके मार्केट क्या किया है, इस जगह पे क्लोज हुआ है। मतलब मार्केट ये जो हाई लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट के नीचे मार्केट आया, आ करके लेकिन नीचे क्लोज नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया और ऊपर इस जगह पे क्या किया, क्लोज किया है, ठीक है। तो ये लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी लिया गया है, यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी लिया गया। अब इसको सिंपल शब्दों में फिर से समझे, तो जब मार्केट में नीचे से लिक्विडिटी ले तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर से जब लिक्विडिटी लेगा तो क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा। मतलब उल्टा होता है, रिवर्स में सोचना है। यदि आप लोगों को लगता होगा कि लिक्विडिटी जो होता है ऊपर से लेगा तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या नीचे से लेगा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस प्रकार का अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट है तो उस कंफ्यूजन को आज के बाद दूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल याद रखना है आप लोगों को कि नीचे से जब भी लिक्विडिटी लेगा, नीचे से डाउन साइड से लोएस्ट पॉइंट से, तो मार्केट क्या करेगा, अप जाएगा। स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट बोल रहे हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में लाइन चार्ट में हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट, ये स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट पे लिक्विडिटी लिया गया है। स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट पे लिक्विडिटी लिया है, इसीलिए क्या किया है, मार्केट ऊपर गया है और ऊपर यहाँ तक गया है। अब ऊपर यदि देखिएगा तो ऊपर से लिक्विडिटी लिया गया है, कहाँ से, इस जगह पे लिक्विडिटी लिया गया है, इसलिए मार्केट क्या किया है, डाउन साइड में आया है, ठीक है। तो मार्केट में लिक्विडिटी शब्द को बहुत अधिक पेचीदा नहीं बनाना है, लिक्विडिटी शब्द को बहुत अधिक मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। लिक्विडिटी शब्द को लेकर के या लिक्विडिटी को लेकर के हाई या लो कहीं का भी लिक्विडिटी हो, यदि ऊपर से लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट आपको नीचे आते हुए दिखेगा, नीचे से लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट ऊपर जाते हुए दिखेगा। आपको इस जगह पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सेम कैंडलस्टिक में भी जाइएगा तो नीचे से जब ऊपर से लेगा, कोई भी कैंडलस्टिक का ऊपर से लिक्विडिटी लेगा इस प्रकार से, तो क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा। और नीचे से जब इस प्रकार से लिक्विडिटी लेगा मार्केट इस प्रकार से, तो क्या करेगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहेगा, इस जगह पे देखिए लिक्विडिटी लिया है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट ऊपर जाएगा। तो स्ट्रक्चर का हाई एंड लो लिक्विडिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए उसी का ये समझ में आएगा, उसी को समझ में आएगा जिसको पता है कि हाई कैसे मार्क किया जाता है, लो कैसे मार्क किया जाता है, आईडीएम क्या होता है और हाई के लिए आईडीएम क्या होता है, उसी को समझ में आएगा ठीक है, अदर किसी को समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए नहीं आएगा समझ में कि स्ट्रक्चर मैपिंग आना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर हाई एंड लो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, तो मतलब स्ट्रक्चर को मार्क करने आना चाहिए कि मेरा प्रॉपर लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, आईडीएम वैलिड कौन सा है, कौन सा वैलिड आईडीएम नहीं है, ये आप लोगों को आना चाहिए। जब इतना समझ में आ जाएगा, वैलिड आईडीएम कौन सा है,
हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे कन्फर्म हो रहा है, लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे कन्फर्म हो रहा है, तो आप लोगों को ये देखने जरूर आ जाएगा कि हाई का लिक्विडिटी लिया है मार्केट तो लो आएगा, लो का लिक्विडिटी लिया है मार्केट तो अप जाएगा। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर का तो हम लोग समझ गए। अब बात आता है सर बीच में यदि ट्रेड फंसता है, बीच में कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, तो बीच का अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग पहले देखे डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी एंट्री को, ठीक है, और थ्री स्विंग लो को देखे, थ्री स्विंग हाई को देखे, बाय साइड में और सेल साइड में, दोनों साइड में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या समझे हैं, स्ट्रक्चर का हाईएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी और लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी को। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी और लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी को समझ चुके हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, इसमें हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का जो यहाँ पे लिक्विडिटी है, इस जगह पे हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर का हाई एंड लो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में इसका एंट्री को देखेंगे कि एंट्री हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को स्ट्रक्चर का हाई एंड लो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि इस तरह का कन्फ्यूजन है। यदि कोई क्वेश्चन भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं कुछ सीख पा रहे हैं या सीख रहे हैं आप लोग, और जरूर कुछ जानकारी मिल पा रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, धन्यवाद।